गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डीके सिंह से आज एक बार फिर से आप सबके सामने अवेलेबल हूँ स्टडी पार्क एंड आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पिछले 2 सालों से एज अ मैथ्स फैकल्टी कार्यरत हूँ और मैंने एज अ मैथ्स फैकल्टी बहुत सारे हाई परफॉर्मर भी यहाँ तक डेवलप किए हैं जिन्होंने जो है IIT JEE में से JEE एडवांस WBJEE जैसे एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो आज मैं उन सबका सीक्रेट्स जो है उन सबका पेंसिया टिप्स कि किस तरह से उन्होंने जो है ये हाईली सक्सेसफुल मुकाम जो है अपने लाइफ में हासिल किया है, उन सबके रिव्यूज लेने के बाद में मैं आप सबके सामने जो है अवेलेबल हूँ इस टिप्स को शेयर करने के लिए, ताकि इन टिप्स को आप भी अपने लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करें इन टिप्स को और जो है हाईली सक्सेसफुल मुकाम की तरफ जो है आप भी पहुंच जाए, धीरे धीरे जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए जो चीज़ होने की ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, वो होती है हमारे पास उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट सर बोलते हैं कि सर कैसे डेवलप होगा। तो जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है या JEE मेंस की तैयारी करता है, नीट की तैयारी जो कर रहा है उनके लिए फिजिक्स बहुत ही टफ हो जाता है। वो बोलते हैं सर मेरे से केमिस्ट्री तो बन जाता है, बायो तो मुझे इजी लगता है, बट फिजिक्स में जो मैथ्स आता है उसमें फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लगता, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो बनते नहीं है, ऐसी वर्मा जैसे प्रॉब्लम्स भी नहीं बनते। और उस तरह के बच्चे जो होते हैं एग्जाम्स में जाकर जो है रिजल्ट खराब कर लेते हैं अपना। तो उससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहली बात है, आपने जो भी चीज़ चूज की होगी, ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो, जिस किसी भी फील्ड में आप हो, क्लास 9 में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, PG में हो या UG में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उससे रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, मतलब जिस भी करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपके पास सोफिस्टिकेटेड नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है। सोफिस्टिकेटेड नॉलेज कैसे आती है? इंटरेस्ट से आती है। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? किसी भी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज के बारे में जो है आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है इकट्ठा करती है, ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में जानिए, उस तरह के लोगों से मिले जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए मैं JEE मेन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए ताकि मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी JEE मेन वाले ही हो सकता है मेरे फ्रेंड्स पढ़ते नहीं, अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे तो उनको देख कर मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा चीज है। फर्स्ट जो चीज है जो हाईली सक्सेसफुल बनाती है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, तो वो होता है हमारा अकाडमिक इन्वायरमेंट। अकाडमिक इन्वायरमेंट हमारा कैसा है और उसी से जो है हम लोग शेप होते हैं सक्सेसफुल करियर की ओर, समझे ना। तो पहला चीज तो ये है। सेकंड चीज है, इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, उसके बाद गोल डिसाइड करना कि मुझे डॉक्टर बनना है रियल में, तो क्या मुझे डॉक्टर में बनना है, तो फिर क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, या फिर इंजीनियर बनने के लिए, मतलब जिस भी चीज़ में आपकी यूनिकनेस है, जिस भी चीज़ में आप खूबी है पहले से डेवलप आपकी है, आपके पास है, या फिर अगर नहीं भी डेवलप तो इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आपने डिसाइड करना है उस फील्ड में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ है तो आपको एक गोल सेट करना है। तो गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो गोल सेटिंग सबसे पहली बात हमारे पास है। तो गोल सेटिंग तो हमने कर ली, चलिए मैंने मान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे डॉक्टर अगर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ये तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई मुझे अच्छे तरीके से करनी रहेगी ताकि मैं अच्छा स्कोर यानी कि अच्छा रैंक ले आऊँ नीट या एम्स के एग्जाम में। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारे पास, जो हमारी स्टडी है, स्टडी मैथडोलॉजी है, वो होनी चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगी सर? वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहली चीज जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मतलब रेगुलर पढ़ना। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास वीक में 7 डेज अवेलेबल है तो 2 दिन मैंने पढ़ा फिर 5 दिन बाद पढ़ूंगा। तो वैसा करने से तो देखिए, अगर आपको एक जंगल में जाकर एक लकड़ी को भी काटना है ना, तो कुल्हाड़ी का जो है उसमें वार आपको लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आज 2 कुल्हाड़ी मार लिए और बोलेंगे कि आराम कर रहे हैं, चलो 1 साल बाद पेड़ को काटेंगे। तो वैसा करने से ना तो पेड़ कटेगा और नहीं आप लकड़ी घर ले आ पाओगे। तो यही चीज होती है हमारे लाइफ में भी कि अगर मैं चाहता हूँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, व्हाटएवर जो वांट टू बी, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो या जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं, तो उसमें होता ही है ना कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें करने की जरूरत होती है। रेगुलर पढ़ना जरूरी होता है, नॉलेज लेना जरूरी होता है। और रेगुलर नॉलेज लेने के साथ साथ दूसरी चीज हमारे पास जो होती है कि रेगुलर नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है,
लोग रेगुलर भी पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चों की शिकायत होती है सर मैं रेगुलर पढ़ता हूँ फिर भी सर मैं कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, जिनका प्रॉब्लम रहता है कि सर मुझे समझ तो सब आता है, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर मुझे समझ तो सब आता है बट टेस्ट में उनसे गड़बड़ी हो जाती है, उन्हें फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप देखिए, अगर टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए आपको नंबर 1 समझू भी होना जरूरी है और नंबर 1 रट्टू भी होना जरूरी है। ये टॉपर जो होता है वो नंबर 1 समझू होता है एज वेल एज रट्टू होता है। तो पहली चीज आपको समझना जरूरी है, दूसरा चीज आपको रटना भी जरूरी है। फॉर्मूला आपके दिमाग में रटा होगा तो आप जो है टिक लगाओगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ जाओगे, मतलब आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको रटा हुआ नहीं है तो आप बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल है, फॉर्मूला को डिराइव करो, मतलब आपका टाइम जाएगा। और टाइम जैसे ही जाएगा तो टाइम तो है मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, पता है, क्योंकि टाइम जैसे ही चला गया तो आपके लिए तो सिलेक्शन जो है वो तो आप ही जानते हैं क्या होगा। तो दूसरी चीज है हमारे पास समझना भी जरूरी है टॉपिक को, उसके रिगार्डिंग नॉलेज देना जरूरी है और साथ साथ उसको रटना भी, जैसे फार्मूला वाली जो चीजें होती है, मैथ्स में फार्मूला होते हैं, फिजिक्स में फार्मूला होते हैं, केमिस्ट्री में फार्मूला होते हैं, वो सब रटना भी जरूरी है। तो ये 2 चीजें होती है फार्मूला रटनी अच्छा है। उसके बाद हमें हमारे पास जो चीज होती है, कुछ बच्चे होते हैं कि हम समझ भी लिए, हम रट भी लिए, हमसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि टेस्ट से डरते हैं। तो टेस्ट जो है ना, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आगे भी जो है हम लोग जो है कर सकेंगे अपने एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। तो टेस्ट से हमें डरना नहीं चाहिए। जब कभी भी आपके इंस्टीट्यूट में टेस्ट ऑर्गेनाइज हो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, एलएम में पढ़ते हो, बंसल में पढ़ते हो, रेजोनेंस में पढ़ते हो या फिर लोकल कोचिंग में ही पढ़ते हो, तो एग्जाम या टेस्ट को एज अ फेस्टिवल ट्रीट कीजिए। जैसे कि हम लोग दुर्गा पूजा की डीपी मनाए तो नए नए कपड़े लिए हैं, नए नए शॉपिंग किए होंगे, जगह जगह घूमे होंगे, देखिए तो ये सब किया है ना। इसी तरह से हम लोग एग्जाम्स देने के लिए भी इसी तरह की तैयारियां क्या करें। मुझे एग्जाम के पहले क्या करना है, उसके एक सप्ताह पहले क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो कि एग्जाम के दिन भी क्या करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पूरा पढ़ लिया करते हैं, पूरा पढ़ते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ते हैं और बाद में उनका परफॉर्मेंस हाईली इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी खराब हो जाती है। तो एग्जाम के एक दिन पहले जो है ना रेस्ट करना चाहिए, उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, उसमें बर्डन जो है कम करना चाहिए। उस टाइम में आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाने की कोशिश करोगे। अच्छा, तो ये बात हुई कि टेस्ट जो है हमारी स्टडी को ऑर्गेनाइज बनाती है। एक और चीज गलती जो करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम जब भी अटेम्प्ट करते हैं तो थ्योरी तो बहुत ही अच्छे से एकदम बनाते हैं, थ्योरी तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम जब अटेम्प्ट करते हैं थ्योरी लिखने के बाद में तो वो रफ कॉपी में ऑलवेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रफ कॉपी पुरानी होने की वजह से फेंक देते हैं और बाद एट द टाइम ऑफ रिवीजन वो क्या करते हैं, रट करके 2 महीना एग्जाम का बचा रहता है या 1 महीना बचा रहता है, उस टाइम में वो रट लेते हैं और जा करके उसी चीज को डिलीवर कर देते हैं। तो ये चीज बहुत ही गलत बात है। अगर आप चाहते हो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको रिवीजन जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से रिवीजन कब तभी होगा आपके पास जबकि आपके पास जो है जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस आप पहले लगा चुके हो उन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार देखोगे। कहने का मतलब है कि देखिए रिवीजन जो है आप अगर चाहोगे 1 महीने में होगा, या 2 साल का रिवीजन जेई का या नीट का, तो पॉसिबल नहीं है। रिवीजन जो है बैक टू बैक होना चाहिए, यानी कि वो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। आज जो मैंने पढ़ा उसे मैं कल कुछ नया चीज सीखूंगा, तो कल जो आज मैंने पढ़ा नई चीज है वो कल मेरे लिए पुरानी हो जाएगी, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, परसों और कम टाइम लगेगा। ऐसा करते करते क्या होता है ना, हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। और न्यूमेरिकल जो आप बनाते हो फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या मैथ्स की, किसी कोई भी प्रॉब्लम्स बनाते हो, उनको भी एट द टाइम ऑफ रिवीजन जो है आप देखते रहोगे, आपको पता चलेगी कि गलती कहाँ है। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि गलती करने के बाद जो है गलतियों को काट दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलती होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको सीख देती है कि ये आपका पहला तरीका था, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ, तो ये मेथड आप जो है दोबारा कभी नहीं अप्लाई करोगे, वो रिवीजन कॉपी को रखने से आपके पास हो जाता है ऑटोमेटिकली। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं बच्चों के अंदर में, तो बोलते हैं सर चलिए सर रिवीजन भी मेरा ठीक है, उसके बाद होता है क्या है, कुछ बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि सर मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो डिस्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे कि अभी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि अभी चल रहा है आपके पास T20 चल रहा है, IPL का ये चल रहा है, ये कि कोई बच्चे होते हैं व्हाट्सएप में पूरी रात
दिन में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं, या वॉट एवर इट इज लगे रहते हैं। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, प्लस पॉइंट भी है, एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट भी है। मान लीजिए कि दुनिया में आपके पास 100 स्टूडेंट्स वाली जेई का एग्जाम देने वाले हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से 95 स्टूडेंट्स अगर बिजी है मोबाइल में, व्हाट्सएप में, या फिर T20 IPL देखने में, या फिर बिग बाजार घूमने में दोस्तों के साथ में, या फिर किसी भी चीज में बिजी है, तो इससे फायदा उन 5 बच्चों को होगा जो कि अच्छे से डिवोटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही हमारे पास तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन अगर आपको अवॉइड करना है एक्चुअल लाइफ में, तो आपको तो दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मैं जो हूँ इन चीजों को अभी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सपोज 2 सालों के लिए, 1.5 सालों के लिए, जितने दिन मेरी प्रिपरेशन में चलेगी, मैं इन चीजों को जो है हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप आफ्टर कॉलेज जब पहुंच जाऊँ तो कॉलेज में जाने के बाद फिर मजे कीजिए, वहां पे कौन रोकता है। तो ये चीज होती है अपने पास डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने की। और इसके बाद साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम जो टॉपिक को पढ़ता तो मुझे बहुत क्लियर रहता है, और नेक्स्ट टाइम जो 2 महीना होने के बाद में मैं टॉपिक को भूल जाता हूँ। तो इन सब बच्चों के लिए मेरे पास एक सुझाव है कि आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। शॉर्ट नोट्स के लिए चिट टाइप बनाया कीजिए अपने स्टडी रूम में या दीवार में या कहीं पे उसे चिपका दिया कीजिए। और डेली जैसे कि आप चेहरा देखते हैं अपना आईने में, वाह सर क्या बात कर दी, सूरज जी बोल रहे थे। तो ये जो चेहरा जाते हैं आप आईने में देखते हैं आपने, उसी तरह से जो है चिट को डेली रिवाइज क्या कीजिए। उससे क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना कोई सब्जेक्ट को, और जो लास्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके पास जो टॉपिक्स का जो इम्प्रेशन होगा आपके माइंड में वो एक ही जैसा बना रहेगा। तो ये सारी कुछ टिप्स थी जो हमारे हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने मुझे प्रोवाइड की थी मेरे रिव्यू में। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने क्या क्या आपने जो है किस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। और एक चीज़ जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई का एक सब्जेक्ट का सपोज मैथ्स का ही वो 100 बुक्स उठा कर ले आते हैं। तो उससे क्या होता है देखिए वो 100 बुक्स को पढ़ने में लग जाते हैं, उससे क्या होता है टाइम निकलता जाता है और एग्जाम आ जाता है। और वो जितना भी पढ़े होते हैं पहले मेरे जो नोट्स रहता है या टीचर का जो नोट्स रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो भी भूल जाते हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उनका हवा हो जाता है, हवा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए हमें जो है कम नंबर ऑफ बुक्स पढ़ना चाहिए। जो सर जो हमको पढ़ाते हैं, टीचर का जो हाईली इंटेलेक्चुअल अपने टीचर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है 20 साल 25 साल से बच्चों को ट्रेनिंग देने का, पढ़ाने का। तो उनका नोट्स जो है वही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी बुक के कंपेरिजन में। आप किसी बुक को मत पढ़िए, सिर्फ टीचर का नोट्स अगर आप पढ़िए ना तो उसी से आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट एंड ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसीलिए ये फंडा मेरी तरफ से होगा, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ से, सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बुक्स फॉलोड बाय स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सच में रैंक अच्छा लाना चाहते हो जेईई में, नीट में, एनडीए में, किसी भी एग्जाम में, तो आप जो कम से कम बुक पढ़ो, टीचर के नोट्स को पढ़ो अच्छे से, टीचर के नोट्स को पढ़ो अच्छे से, टेस्ट दो। और सबसे अच्छा तरीका पैंसिया जो ट्रिक है हमारे पास, जो रामबाण है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, वो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी जो बुद्धि है, मतलब हमारा जो पावर है, इंटेलिजेंस है, वो किस लेवल तक है। तो आप जो है ज़्यादा कुछ ना करें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना कर, क्या करें, सिर्फ टीचर के नोट्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर जो है उसी को बना लें, ताकि आपका जो है रैंक जो है बेटर से बेटर आ जाएगा। और एक बार आपका रैंक अच्छा आ गया उसके बाद रिसर्च करो ना, आपको रोका किसने, रोके क्या सूरज जी, नहीं रोके ना। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ में, और साथ ही साथ हमारा जो मैथ्स का क्लासेज होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेज होगा, उनकी भी वीडियो जो है आपको यूट्यूब चैनल में हमारे मिल ही जाएगी। तो चलते हैं, आज के लिए बाय। ओके, बाय 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 गौरव।